ऊन पाटिया खाते आवेल संजरनगરના જમીઆતુર રઝા ફાતેમતુઝ ઝહરા દ્વારા દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ વાર્ષિક જલસાનું આયોજન કરાયું છે, જેમાં દિલ્હીથી ગરીબ નવાઝ ફાઉન્ડેશનના ચેરમેન મૌલાના અંસાર રઝા ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા છે। ऊन पाटिया खाते आवेल संजयनगરમાં ચાલતા જમીઆતુર રઝા ફાતેમતુઝ ઝહરા દ્વારા દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ વાર્ષિક જલસાનું આયોજન આ વર્ષે પણ કરાયું છે અને આ વર્ષે આ મદરસામાંથી 76 જેટલી બાલિકાઓ ધાર્મિક જ્ઞાન મેળવ્યું છે। ત્યારે આ પ્રસંગે યોજાનાર જલસામાં દિલ્હીથી ખાસ ગરીબ નવાઝ ફાઉન્ડેશનના ચેરમેન મૌલાના અંસાર રઝા ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને તેમણે પોતાના વક્તામાં હાલમાં ચાલી રહેલા ધર્માંતરણ અંગે ભારે પ્રહારો કર્યા હતા અને કેન્દ્રની મોદી સરકારના મંત્રીઓ વડાપ્રધાનનું કહેવું પણ ન માનતા હોવાનો આક્ષેપ કર્યો હતો। સાથે લવ જેહાદ, બહુલાઓ, બેટી બચાવો જેવા સૂત્રોનો પણ વિરોધ કર્યો હતો અને શાહી ઇમામ દ્વારા લવ જેહાદ અંગે કરાયેલા નિવેદનને પણ વખોડી કાઢ્યો હતો। तो सबसे पहले हम आप लोगों का स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं कि आप लोगों ने अपना वक्त निकाला, इसलिए कि आप लोगों का वक्त बहुत कीमती है। मैं चाहता हूं कि इस वक्त का फ़ायदा उठाया जाए। बुलाने का मकसद आप लोगों का ये है कि आज पूरे मुल्क के हालात बहुत अजीब दौर से गुजर रहे हैं, ख़ास तौर से जब से हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार आई है, जहां हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म, हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर के बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और आज पूरी दुनिया में सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब ही एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपनी एक अलग छवि बनाई हुई है। पूरे वर्ल्ड में जहां भी जा रहे हैं मोदी मोदी का नारा लग रहा है, जो आज तक कभी नहीं हुआ। इतनी शोहरत तो ओबामा की भी नहीं हुई थी जितनी नरेंद्र मोदी साहब की पूरे वर्ल्ड में हो रही है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उनकी पार्टी के जो लीडरान है वो अपनी ज़बान पर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? बहुत तलाशने की कोशिश की कि इसकी वजह क्या है, वजह समझ में नहीं आ रही। बार बार प्रधानमंत्री साहब ने बुला बुला के उन लोगों को समझाने की कोशिश की है कि आप लोग अपनी लैंग्वेज पर कंट्रोल रखिए, लेकिन कोई कंट्रोल करने को तैयार नहीं है। आप लोगों के माध्यम से हम जानना ये चाहते हैं कि क्या बीजेपी के लीडरों की नज़र में नरेंद्र मोदी साहब की कोई वैल्यू नहीं है? अगर वैल्यू है तो फिर उनकी बात ये मानते क्यों नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल है। कहीं लव जिहाद के मुद्दे पर हिंदुस्तान में आग लगाई जा रही है, कभी धर्म परिवर्तन, घर वापसी के ताल्लुक से ये तमाम चीज़ें कही जा रही हैं। पड़ोसी मुल्क जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं, वहाँ अभी 15 दिन पहले एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। हमने उन तमाम जो बच्चों के साथ हादसा हुआ है, हमारे मुल्क ने वो काम किया है जो दूसरे मुल्कों ने नहीं किया। यहाँ तक कि पाकिस्तान में खुद नहीं हुआ, वो इंडिया में हुआ है। और इसके लिए हम हिंदुस्तान के तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों को मुबारकबाद देते हैं कि 2 मिनट का मौन रख करके उनकी शांति के लिए हमारे यहाँ खामोशी तारी हो गई 2 मिनट के लिए। इस मुल्क को आज़ाद हुए 67 साल हो चुके हैं, धर्म परिवर्तन हो रहे हैं, होते रहे हैं और होते रहेंगे, उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन वजह क्या थी कि आगरा में हंगामा क्यों हुआ? आगरा में हंगामा सिर्फ इसलिए हुआ है कि ये बांग्लादेशी लोग हैं जिनकी धर्म वापसी इन लोगों ने घर वापसी करवाई है। ये इंडियन नहीं है लोग, ये बांग्लादेशी हैं। सोचने वाली बात है, एक तरफ हमारा मुल्क बांग्लादेश के खिलाफ जा रहा है और हम बांग्लादेशियों को राशन कार्ड बना करके दे रहे हैं। જ્યારે જમીઆતુર રઝા ફાતેમતુઝ ઝહરાના મૌલાના હામિદ રઝાએ મુસ્લિમો સાથે થતા અન્યાયનો વિરોધ કર્યો હતો। દર વર્ષની જેમ જમીઆતુર રઝા ફાતેમતુઝ ઝહરા મદ્રેસામાં જલસાનું આયોજન કરવામાં આવે છે। બ્યુરો રિપોર્ટ S9 ન્યૂઝ, સુરત।